नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के दौर में इंसान तीन मुगालतों में पड़ गया। नंबर एक, अल्लाह की मारिफत हासिल करने के बजाय दुनिया की मादियत हासिल करने में लगा हुआ है। आज दुनिया सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रही है और रिसर्च कर रही है दुनिया की मादियत के लिए, उसका 10वां हिस्सा भी अल्लाह की मारिफत हासिल करने में नहीं लगे हुए। नंबर दो, आखिरत संवारने के बजाय दुनिया संवारने में लगे हैं। नंबर तीन, अपने मन को संवारने के बजाय अपने तन को संवारने में लगे हैं। हक तो ये था कि अपने मन को संवारते। औरतें 24 घंटों में से कितने घंटे ऐसे होते हैं कि वो अपने मेकअप में लगा देती है, अपने कपड़ों में सज ढककर सजती है, ढसती है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के दौर में इंसान तीन मुगालतों में पड़ गया। नंबर एक, अल्लाह की मारिफत हासिल करने के बजाय वो दुनिया की मादियत हासिल करने में लगा हुआ है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेहनत हो रही है और रिसर्च हो रही है वो दुनिया की मादियत हासिल करने में हो रही है। उसका 10वां हिस्सा भी हम अल्लाह की मारिफत हासिल करने में इतनी मेहनत नहीं कर रहे और रिसर्च नहीं कर रहे। हक तो ये है कि सबसे ज़्यादा हम अल्लाह की मारिफत हासिल करने में ज़्यादा मेहनत करें। नंबर दो, आखिरत संवारने के बजाय हम दुनिया संवारने में लगे हैं। नंबर तीन, अपने मन को संवारने के बजाय अपने तन को संवारने में लगे हुए हैं। हक तो ये था कि वो मन को संवारते। औरत को देखो, 24 घंटों की ज़िंदगी में 24 घंटों में कितने घंटे ऐसे होते कि वो अपने मेकअप में अपना वक्त गुजारती है। हक तो ये था कि वो मेकअप करने के बजाय सबसे ज़्यादा वक्त अल्लाह को मारिफत, अल्लाह की मारिफत हासिल करने में लगाती, अपने तन को संवारने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती, जबकि सबसे ज़्यादा अपने मन को संवारने में लगाना चाहिए। खाने पीने के हमारे कितने चोचले होते हैं। हमारे दस्तर पर 3 से 4 पकवान होते हैं, जबकि हमारा पेट एक पकवान से भी भर जाता है। क्यों? हमने अपनी ज़िंदगी हमने अपने मकसदी ज़िंदगी को बस सिर्फ यही समझा है कि हम खाए पिए इंजॉय करें, जबकि असल मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह की याद। ज़रूरत को अपना मकसद बना लेते हैं। इस ज़माने में जितनी ज़्यादा नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, इससे पहले शायद कि किसी ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतें दी हो। देखें हम कि पहले ज़माने के अंदर ऊँटों से सवारी किया करते थे, घोड़ों से सवारी किया करते थे। कई महीनों का सफ़र, घंटों का सफ़र महीनों लग जाते थे। लेकिन आज महीनों का सफ़र हम आज 1 घंटों में कर लेते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा नेमतें दी है। पहले ज़माने में हवाई जहाज़ नहीं थे, पानी के जहाज़ नहीं थे, कारें नहीं थी, टू व्हीलर नहीं थे, साइकिल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा हमें नेमतों से नवाजा है। लेकिन फिर भी इस ज़माने में जितना शिकवा हम लोग करते हैं, इससे पहले किसी और ज़माने में शायद कि किसी ने इतना शिकवा किया हो। क्यों? हमने अपनी ज़िंदगी जो मकसद ज़िंदगी जो है हमारा सिर्फ खाना पीना ऐश, हम नफ्स के पुजारी बन चुके हैं। हम अपने रब चाहे ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम अपने मन चाहे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज 3 तरह की ज़िंदगी लोग गुजारते हैं। नंबर एक तो ये है कि ना वो दीन को जानते हैं ना खुदा को जानते हैं, ये तो कुफ्र वाली ज़िंदगी है। नंबर 2, वो मुसलमान भी है माशाल्लाह, ईमान वाला भाई भी है, लेकिन वो रब चाहे ज़िंदगी नहीं गुजारता, वो मन चाहे ज़िंदगी गुजारता है। मिसाल के तौर पे दफ्तर से थक कर आया है, शाम में ईशा की नमाज नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसका अब वो कहता है कि अब मेरा जी नहीं चाह रहा है। वो अपने नफ्स का पुजारी बन चुका है, नफ्स से ख्वाहिशात में लग चुका है, इसलिए वो ईशा की नमाज को नहीं पढ़ता है। वो अपने रब से नहीं डरा, इसलिए कि वो रब चाहे ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है, वो मन चाहे ज़िंदगी गुजार रहा है। फजर की नमाज को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर का थका हुआ था, रात में नींद लग गई तो फजर को ना उठ सका। अगर उसके दिल में ज़रा से भी आखिरत की तैयारी करने का मकसद होता तो वो फजर की नमाज को उठता कि भाई मुझे आखिरत की तैयारी करना है। लेकिन नहीं, अगर उसका ऑफिस का टाइम सुबह 5 बजे का है तो 4 बजे उठेगा और 4:30 बजे घर से निकल कर चला जाएगा। लेकिन उसका ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है तो वो फजर में नहीं उठेगा। ऑफिस में जाने से पहले वो कुछ घंटे उठेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस लेट जाऊंगा, मेरी तनख्वाह कट जाएंगी। क्यों? उसको दुनिया को संवारने में लगा है, आखिरत उसे नहीं संवारना है। अगर वो आखिरत संवारने की उसके अंदर उमंग होती, अगर वाकईतन वो आखिरत की तैयारी करता तो फजर की नमाज को ज़रूर उठता। वो ये सोच कर कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये फिस्क और फुजूर वाली ज़िंदगी है। नंबर 3, एक ज़िंदगी वो गुजारता है इंसान जो कामिल तौर पर गुजारता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वो 100% इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे लोग हम तलाश करने जाए तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की इस्लाम के मुताबिक 100% ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ भी ले, नमाज पढ़कर आते हैं माशाल्लाह, सुन्नत पर अमल भी करते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बदनजरी करते हैं। जब वही तिजारत के लिए जाता है तो धोखाधड़ी करता है, सामने वालों को धोखा देता है, अमानतदारी से वो काम नहीं करता है, इंसाफ के साथ वो काम नहीं करता है। मिसाल के तौर पर वो नमाजें भी पढ़ता, लेकिन जब रियल एस्टेट के बहुत आज शुरू हुए बिजनेस, जो बहुत सारों की शिकायतें भी आती है और बहुत सारे कहते भी हैं कि मौलाना कि एक आदमी ने मुझे ऐसी ज़मीन दी, ऐसी ज़मीन बेची उसने मुझे कि वो उसकी ज़मीन तो थी ही नहीं और मैंने इतने सारे उसको पैसे दे बैठा हूँ, और जब मैं उससे पैसे मांगने जाता हूँ तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको ज़मीन दी थी। कई लाखों रुपए ऐसे डुबा दिए हैं, लेकिन चेहरे पे सुन्नत सजी हुई है, सर पर टोपी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और इस तरह की हरकतें करते। तो मेरे भाइयों, हमारा असर दूसरों पे कैसे होगा? अगर वही इंसान, जो इंसान धोखा दे रहा है, माशाल्लाह तबलीग का कितना प्यारा काम है, दावत और तबलीग का कितना अच्छा काम है। अल्लाह तबारक तआला इसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक तआला नज़र बस से इसकी हिफाजत फरमाए। कितना मुबारक काम है ये। और यही आदमी
अगर 40 दिन जमात में से जाकर आ जाए और 10 दिन आराम करे और 10 दिन के बाद वही आदमी तिजारत में लग जाता है। अगर मिसाल के तौर पे वो गाड़ियों का बिजनेस करता है, तो गाड़ियों का बिजनेस करता है तो झूठ बोलकर उसे ये देता है, ये झूठ कहता है कि इसमें तो कुछ भी काम नहीं है, बस थोड़ा सा किरकोल काम है। तो सामने वाला भरोसा कर लेता है कि भाई माशाल्लाह ये आदमी तो जमात में से जाकर आया, इतने मुबारक काम है ये, वहाँ से जाकर आया, अल्लाह के रास्ते से जाकर आए, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, इसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई, सुन्नत सजी हुई है, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो गाड़ी इतना काम निकालती है, इतना काम निकालती है कि वो आदमी परेशान हो जाता है, गोया कि इसने उसको धोखा दिया, उससे झूठ कहा। अगर यही आदमी बाद में जाकर उसको दीन की दावत देने जाता है कि भाई हमें 40 दिन जमात में जाना है, आप हमारे साथ चलोगे, तो आप सच बताएं कि वो आदमी जो सामने वाला है इनके साथ जमात में जाएगा? वो ये भी कहे ना कि मेरे साथ फ्री में चलो, तो तब भी आपके साथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो धोखा वाला समझता है। अगर यही इंसान उसको धोखा नहीं देता, ईमानदारी से उसको गाड़ी बेचता और सब सच बोलता और साफ साफ कहकर ये देता कि इसमें इतना काम है, इसमें इतना खर्च है, आपको लेना है तो ठीक, नहीं लेना है तब भी ठीक। अगर वो आदमी ले लेता तो कितनी खुशी खुशी से ले लेता। और बाद में अगर यही इंसान उसके पास जाता और कहता है कि हमारे साथ जमात में चलोगे, तो ये आदमी कहेंगे हाँ जी जी ज़रूर मैं आपके साथ चलूँगा, क्योंकि वो जानता है कि जमात में जाने से जाने वाले कभी धोखा नहीं देते, कभी झूठ नहीं कहते। हमारे वजह से इतना मुबारक काम बदनाम हो रहा है, हमारी ही वजह से। हमारे लोग कहते हैं कि देखो जमात में से जाकर आए और झूठ कहते हैं, क्या फायदा इनका जमात में जाकर। फिर हम कितनी भी उनसे उसूली ले ले तो वो जमात में नहीं आएंगे, इसलिए कि बज़्ज़न हो चुके हैं। तो हम अगर अल्लाह का खौफ करते, हमें वाक़तन आखिरत की तैयारी करते हम लोग, तो हम झूठ नहीं कहते। हमारे वजह से हमारा दिन बदनाम नहीं होता, हमारे लोग हमसे बदज़न नहीं होते। तो हमें चाहिए कि हम किसी को धोखा ना दें, हम अल्लाह से डरे। अल्लाह तो हमें देख रहा है ना। हम रब्बा से डरते हैं, लेकिन हम अब्बा से डरते हैं, लेकिन हम रब्बा से नहीं डरते हैं। हम अब्बू से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। सामने वाले से डरते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। हम पिक्चर में नहीं जाते इस खौफ से कि हम लोग क्या कहेंगे कि पिक्चर में जाते, तो छुप छुपा के मोबाइल में देख लेते। हमें मखलूक से डर है, खालिक से डर नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम लोग अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि ए दोस्त, तुझे क्या मालूम कि बाजार में वो कपड़ा पहुंच चुका हो जो तेरा कफन बनने वाला है। कि हमें नहीं पता, हम तो बहुत धोखे में। हम तो माशाल्लाह हम अपनी इंजॉय की ज़िंदगी गुजारे, हम तो आगे की भी प्लानिंग करते हैं कि हम एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी लेंगे, 1 साल के बाद 2 साल के बाद हम इतना बंगला लेंगे, दूसरा बंगला लेंगे, तीसरा बंगला लेंगे। एक फैक्ट्री हो गई तो दूसरी फैक्ट्री की तैयारी, दूसरी फैक्ट्री हो गई तो तीसरी फैक्ट्री की तैयारी। ऐसे में हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सिर्फ 50 साल की ज़िंदगी के लिए अपना पूरा वक्त दुनिया में सर्व कर देते हैं। हम आखिरत की कुछ भी तैयारी नहीं करते हैं। हमें क्या मालूम कि हमारे मौत कब आ जाए। एक आदमी 5वें मंजिले पर काम कर रहा था, तो उसका पैर फिसला, वो गिर गया। गिरने के बाद उससे इतनी सी चोट तक नहीं, एक कतरा खून का भी नहीं गिरा। और वही आदमी कुछ दिनों के बाद उसको दोस्त मिलने के लिए आए और कहे कि अब अल्लाह तबारक तआला ने आपको नई ज़िंदगी दी है, हमें दावत करे। कहा कि ठीक है, आप रुक जाइए, मेरे घर के सामने एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान से मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ। जब वो बाहर गया और घर में आया तो उसका पैर फिसला। पैर फिसलने के बाद वो सर के बल गिरा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। देखो, उसकी मौत उस वक्त नहीं लिखी थी, वो 5वें मंजिले से गिरा, तब भी उसकी मौत वाकई नहीं हुई। उसका एक खून का कतरा भी नहीं गिरा और बस वो फर्श पर से फिसल गया। फर्श पर से फिसलने की वजह से उसकी मौत हो गई। मेरे भाइयों, हमें नहीं मालूम कि हमारा वक्त कब आ जाए। हम आखिरत की तैयारी करें। ये दुनिया धोखा है, धोखा है। यहाँ की इज्जत धोखी, यहाँ की जिल्लत धोखे, यहाँ का पैसा धोखा, यहाँ के तारीफ धोखे, यहाँ का सब कुछ धोखा है।
उठते जनाजों से पूछो क्या उनकी तारीफ है, क्या उनकी वाह। कोई ये भी कह दे मरने के बाद कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत बुरा इंसान था, कोई उसकी तारीफ कर दे, कोई उसकी बुराई कर दे, जो कुछ भी उसके लिए कर दे, तो उससे उसको कोई फायदा नहीं है। उसके लिए उसी वक्त वही फायदा हो सकता है जो उसने कुछ अमाल किए हो। अगर उसने 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी भी कमाई तो उसके लिए कोई फायदा नहीं, फायदा तो दूसरों के लिए, उसका तो कोई फायदा नहीं उसमें। तो हम लोग 2 दिन की जिंदगी, इस 2 दिन की जिंदगी के लिए हम अपने 24 घंटे उसी में सर्व करते, उसी की तैयारी करते। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियान राय के दानों से भर दिया जाए और एक परिंदा तय किया जाए कि भाई एक दाना वो खाकर जाए। वो एक परिंदा एक दाना खा जाता है, फिर 1000 साल के बाद फिर दूसरा दाना, फिर दूसरे साल दूसरे 1000 साल, फिर दूसरे 1000 साल के बाद फिर दूसरा दाना, फिर 1000 साल के बाद फिर तीसरा दाना। इस तरह से पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा हमेशा के लिए हमें आखिरत में रहना है, वही हमारा असल वतन है, वही हमारी असल ज़िंदगी है। मेरे भाइयों, ये दुनिया असल ज़िंदगी नहीं है, हम परदेसी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में हम परदेसी बनकर आए, हम मुसाफिर बनकर आए। अगर कोई इंसान मुसाफिर बनकर जाता है और वहाँ अपना घर बनाए तो बेवकूफ़ है। अक्लमंद वो है जो अपने वतन में अपने घर की बनाने की तैयारी करे। हमारा घर, हमारा वतन जन्नत है, हम वहाँ की तैयारी करें। आज थोड़ी थोड़ी बातों से अपने दिल को ख़राब कर लेते कि हमें अमीर बनना है। मस्जिदों में झगड़ा होता है कि हमें अमीर बनना है, अमीर नहीं बनाते, उसकी वजह से कई महीनों मस्जिदों में झगड़े होते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। मेरे भाइयों, हम समझे, हम अपने आप को छोटा समझे, दूसरों को बड़ा समझे। घर के अंदर अगर हम किसी को रिस्पॉन्स नहीं देते, कोई बात हम किसी से पूछते नहीं, तो वो जिंदगी भर के लिए दिल को खराब कर लेता है और बात नहीं करता है। क्यों? उसने मुझे पूछा ही नहीं, उसने मुझसे शादी का नहीं पूछा, उसने मुझे कारोबार का नहीं पूछा, उसको कहीं जाना तो मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे बताया नहीं। वो आपको क्यों बताया? हम अपने आप को बड़ा समझ बैठे। मेरे भाइयों, हम अपने आप को छोटा समझे, हम आखिरत की तैयारी करें। हम अमीर बनने के हवस में हम ये काम ना कर बैठे कि हम किसी और को तकलीफ दे। अगर हमें अमीर भी बना लिए तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है? हमें कोई बड़ापन भी देता है तो हमें वो क्या फ़ायदा है? हमें कोई तारीफ भी करता है तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है? जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें पेश किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि ए मेरे बंदे, तूने क्या लाया? तो वो कहेगा कि ए मेरे प्यारे अल्लाह, मैंने ये लाया। तो अल्लाह कहेंगे सब झूठ, सब झूठ, तो तारीफ के लिए करता था, तो रियाकारी करता था। अगर अल्लाह तबारक व तआला को हमारे ये अदाएं पसंद नहीं आए तो ये किस काम के? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के धोखे से हमारी हिफाजत फरमाए। देखो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें थोड़ी सी ज़िंदगी दी है, तो थोड़ी सी ज़िंदगी में हम इतनी तैयारी करें। हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। हमें आखिरत का काम करना है, हमें आखिरत की तैयारी करना है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।